आज की अव्यक्तवाणी है 14/10/2015। सभी स्नेही बच्चों की याद प्यार बाप दादा तक पहुंच रही है। हर एक की दिल यही बोल रही है, मेरा बाबा बाप दादा। और क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे। ये मुलाकात बड़ी सुंदर है। हाल को देख करके, हाल में बच्चों के श्रृंगार को देख करके बाप दादा को खुशी हो रही है। और यही दिल में आ रहा है, वाह बच्चे वाह। हर एक की शक्ल में मिलन की खुशी की लहर दिखाई दे रही है। ये मिलन कितना वैल्यूबल है हर एक के दिल में। और बाप दादा के दिल में भी यही आ रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चों की दिल में क्या आ रहा है, वाह बाबा वाह। ये मिलन भी कितना प्यारा है। हर एक के दिल में यही शब्द समाये हुए हैं, मेरा बाबा। और बाप के दिल में क्या है, मेरे बच्चे। एक एक बच्चा चाहे दूर बैठा है चाहे नजदीक बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है, इस सीट पर बैठे हैं। कहाँ सीट मिली है, बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है। दो आवाजें आ रही हैं, एक तो वाह बाबा वाह, दूसरा फिर बाप का आवाज है, वाह मीठे बच्चे वाह। हर एक ने दिल में समाने के बाद सन्मुख नैनों द्वारा देख क्या क्या गीत गाया। सबके दिल से एक ही शब्द निकल रहा है, मेरे बाबा। और बाबा के मुख से क्या निकलता है, मेरे बच्चे। ये बाप और बच्चों का मिलन कितना वंडरफुल है। बाप भी कितना हर्षित हो रहा है। ये भी कुछ नहीं है, नहीं तो घर में भी जहाँ भी है वहाँ स्थूल में भी इस हाल में है। ये बाप और बच्चों का मिलन कितना न्यारा और प्यारा। मेजॉरिटी बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हैं। बाप भी एक एक बच्चे को देख, चाहे लास्ट में बच्चा बैठा है लेकिन बाप के दिल में समाया हुआ है। बाप भी बच्चों को इन आँखों से देख कितने खुश हो रहे। वाह बच्चे वाह। एक एक बच्चा बाप के नैनों का नूर है, इसलिए आप सब एक दो में टाइटल देते, नैनों के नूर। भले कहाँ भी रहो, लेकिन याद करने वाले बच्चों के नैनों में बाप समाया हुआ है। और बाप के दिल में सभी बच्चे समाये हुए हैं जो याद में हैं, वो समाया हुआ है। अपने को देखते हो ना, बाप के दिल में समाये हुए देखते हो। ये दृश्य भी इस संगम युग का विचित्र दृश्य है जो अभी बाप दादा देख रहे हैं।
भले कुर्सी पर हाल में बैठे हो, लेकिन बाप दादा क्या अनुभव कर रहे हैं? सभी दिल में समाये हुए दिल के दीपक हैं, और बाप दादा भी हर दीपक को देख कितने खुश हैं। वाह बच्चे वाह, बाप भी बच्चों की सिवाय रह नहीं सकता, और बच्चे भी बाप से सन्मुख मिलन मनाकर बहुत बहुत अनुभव करते हैं। अभी भी अनुभव कर रहे हैं। सबके दिल में कौन है? क्या कहेंगे सभी? मेरा बाबा। और बाप के दिल में कौन है? मेरे बच्चे। ये बाप और बच्चों का दिल का मिलन संगम पर ही प्राप्त होता है। तो सबके दिल में कौन है? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? मीठे बच्चे। हर एक अनुभव अपने यथाशक्ति कर रहे हैं। दोनों की तरफ से दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? मेरे बच्चे। ये वंडरफुल मिलन आप बच्चे ही कर सकते हैं। मेरा बाबा और बाप के दिल में कौन? मेरे बच्चे। देखो कहाँ कहाँ से आ गए। हर एक की दिल में, हर एक की दिल ये क्या कह रही है, और बाबा की दिल क्या कह रही है? सिकील दे बच्चे। अभी हर एक बच्चे को जैसे आपकी दिल में बाबा समाया हुआ है, ऐसे सभी के दिल में बाप आ जाए। ये पुरुषार्थ बच्चे भी कर रहे हैं, और बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके खुश होते रहते, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ और कोई बात आ ही नहीं सकती। बाप की दिल में बच्चे, बच्चों की दिल में बाप, ऐसे अनुभव है ना। बाप दादा भी हर बच्चे को देख के इतना खुश होते हैं। दिल से क्या निकलता है? वाह बच्चे। अभी सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? वाह बच्चे वाह। सारा हाल का दृश्य देख देख करके बाप दादा हर्षित हो रहे। कोई ने कहा बाबा आपसे मिलन मनाने के लिए 20,000 भाई बहनें आए। डबल विदेशी 60 देशों से 700 आए। सेवा के टर्न में राजस्थान वाले 4,000 आए, पंजाब वाले 10,000 आए। अभी सतयुग को लाने का आधार आप बच्चों का है। हर एक बच्चा इसी सेवा में लगा हुआ है। बाप दादा को खुशी है कि अभी ऐसा युग लाने में सब बिजी है। बाप दादा भी हर बच्चे के अंदर का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे। अंदर ही अंदर कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो युग लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों का पुरुषार्थ भी चेक करता है। मेजॉरिटी इस धुन में लगे हुए हैं, हमारा युग जल्दी से जल्दी आ जाए। आ रहा है। आप सबके पुरुषार्थ को देख करके बाबा खुश है, लेकिन सदा नहीं है। थोड़ा सा सदा का हो जाए तो इस आँखों से देखेंगे। आपके लिए ही तो ये युग है।
आप ही युग बदलने का पुरुषार्थ कर रहे और सफलता भी है। सबके दिल में ये उमंग है, हमारा युग आया कि आया। वो अपना युग है, अपना युग ला रहे हैं और होना ही है, ये भी गारंटी है। बाप दादा भी होनहार बच्चों को देख खुश होते। क्या गीत गाते, वाह बच्चे वाह, हर एक की सूरत में अपना भविष्य स्पष्ट है। साथ और समय भी है, अब हम अपने वतन में चलेंगे। सबके दिल में अपना वतन आ रहा है ना। अपना वतन बस सामने खड़ा है, हमारा युग आ रहा है, खुशी हो रही है ना। डबल विदेशी भाई बहनें आए, ये भी अच्छा है, जो सभी को चांस मिल जाता है मिलने का। तो स्पेशल एक एक ज्योत, जो एक एक जोन को अलग अलग टर्न मिला हुआ है, वो ज्योति जग रही है। और बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। विदेश वालों को भी ये अपना देश प्यारा लगता है। जब आते हैं यहाँ तो उनके अनुभव बताते हैं कि अपने असली स्थान पर आते कितना खुश होते हैं। और बाप भी ऐसे बच्चों को देख करके खुश होते हैं। सभी खुश तो हैं ही, और अभी खुश नहीं होंगे तो कब होंगे। यही समय है बाप और बच्चों के मिलन का, पहचान का। बच्चे भी खुश हो रहे हैं और बाप भी खुश हो रहे हैं। वाह, सारी स्मृति अभी आ रही है, सारे चक्र की स्मृति आ रही है। अभी तो बाकी थोड़ा समय है। जिसको अपना युग कहते हैं, अभी दूसरे के युग में अपना मिलन मना रहे हैं। लेकिन पक्का याद है कि हमारा युग आया कि आया। जब मधुवन में आते हो खुश तो सभी रहते हो, लेकिन मधुवन में आते हो तो खास खास खुशी होती है। यहाँ ही हमारे राज्य को, यहाँ ही हमको राजी करने के लिए आना है। अभी तपस्या कर रहे हैं और यहाँ ही राज्य करके आना है। ये वासना आती है कि हमारे लिए राज्य का स्थान भी है, सेवा का स्थान भी है। खुशी है ना, अपना राज्य स्थान देख करके खुशी हो रही है ना। हमारा यहाँ ही राज्य था और अब वो राज्य आया कि आया। ऐसा सहज योग, राजयोग सारे कल्प में नहीं होता। आप ही इसके निमित्त हो और अपना अधिकार फिर से अनुभव कर रहे हो। देखो ये समय कितना वैल्यूबल है, जो पहचान रहे हैं कि हमको राज्य भाग मिल रहा है। हम अभी हैं क्या और क्या बनने वाले हैं। नशा है, खुशी है, हम ही थे और हम ही हो रहे हैं। खुशी है खुशी तो हाथ उठाओ। हाँ देखो कितनी खुशी है, क्योंकि हमारा युग आने वाला है। देखो यहाँ सब माताएं दिखाई देती हैं। माताएं कितनी खुश हो रही है, वाह हमारा युग आ गया। अकेली आप भी नहीं होगी, युगल भी होंगे। राजी करेंगी ना, तो राज्य अकेला थोड़ी करेंगी। राज्य में तो दोनों ही होंगे ना। तो खुशी होती है हमारा राज्य आ गया।
बाप आया ही है राज्य देने के लिए। बाप आया है या आके चला गया है? आया। ये वाणी किसके सामने चल रही है? तो फिर वो क्या समझे? और सबको कितनी खुशी है, अभी अपना राज्य होगा, हमारा राज्य। नशा कितना है और राज्य की खुशी कितनी है। हमारा राज्य आया क्या आया बताओ, कितनी खुशी है। कैसे बताएंगे? ताली बजाओ, तालियों का आवाज देखो क्या है, वाह। और सबकी शक्लें देखो कितनी मुस्कुरा रही है, हमारा राज्य आ गया। खुशी है ना सभी को, तभी तो तालियां बजाएं। अभी तो दुखी होना या रोना इसकी जरूरत ही नहीं। खुशी के दिन आ गए, हमारा राज्य आ गया। नशा कितना है, दूसरे के राज्य में बहुत टाइम रहे, अभी हमारा राज्य। भाइयों को खुशी है, बहनों को है। देखो चारों ओर खुशी देख करके कितना अच्छा लग रहा है। कोई के दिल में दुख की लहर नहीं, खुश। और बाप दादा आप सभी को इस खुशी की बहुत बहुत बधाई दे रहे। दादी जानकी जी बाप दादा के गले मिली, सोच रहे हैं हम भी मिले, लेकिन बाबा के हृदय में सब समाये हुए हो। एक एक बाबा के दिल में समाया हुआ है। मोहिनी बहन सब ठीक है ना? मोहिनी बहन ने कहा आपके वरदानों से ठीक है। वरदान तो है ही, बाप दादा क्या कर रहा है? वरदानों से ही चला रहा है, क्योंकि यहाँ रह नहीं सकता, इसलिए वरदानों से चला रहे हैं। सभी खुश हैं ना? बहुत खुश, सभी खुश हैं। चेहरा दिखाई दे रहा है, सभी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि सेवा में मजे में हैं। थोड़ा समय सेवा के लिए मिला है, अब ज्यादा समय तो नहीं है। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। अच्छा, तीनों ही खड़े हो, अच्छा चल रहा है ना? उनमें से कोई एक ने कहा सभी की तबीयतें नीचे ऊपर हैं, वो तबीयत भी खुशी में ठीक हो जाएगी। फिर भी देखो वायुमंडल का फर्क तो होता है ना, वहाँ और यहाँ रहने में तबीयत में फर्क तो पड़ता है। सभी की तबीयत ठीक है, कोई भी ऐसा बीमार नहीं है, सभी ठीक हैं। कोई बीमार नहीं है, खुश हैं तो बीमार नहीं है, सब खुश हैं ना? हाथ उठाओ। ये खुशी ही खुराक है, और खुराक मिले या न मिले, खुशी की खुराक बहुत अच्छी है। कोई ने कहा अभी दादी जानकी जी कहती हैं मैं बीमार हूँ। दादी जानकी भी बीमार नहीं है, ये तो इनका थोड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है, वो जल्दी चुकतू हो रहा है। अच्छा संभाल रही है और तबीयत भी अच्छी है, बस खुश रहना। ये दवाई है, ये दवाई बीमारी को आने नहीं दे गई। आयु के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से सभी सोचते हैं, लेकिन ये बेफिक्र है।
कोई ने कहा दादी जानकी जी के 100 वर्ष की सेवाओं के किताब विदेशी भाई बहनों ने बनाई है। जिसका बाप दादा ने विमोचन किया। आप सबके भी तो 100 साल मेजॉरिटी के हो गए होंगे। किताब को देख करके बहुत अच्छा है। कोई ने कहा ओम प्रकाश भाई इंदौर, मोहिनी बहन अमेरिका और कमलेश बहन कटक, तीनों बीमार हैं। आपको उन्होंने बहुत याद दी है। जो भी बीमार हैं उन सभी को, लेकिन उनके साथ आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार, और सदा याद रहेगी सभी के दिल में बाबा बाबा, और बाबा के दिल में कौन? आप बच्चे। ये रात्रि क्लास के बचे हुए पॉइंट्स हैं 3, 6, 66। बात चल रही थी जो बाबा इतना बरसा देते हैं तो कोशिश करनी है। फिर अपने दिल से पूछते रहो कि ऐसे जो मीठा बाबा है जिससे हमको वर्षा लेना है, हम उनको कितना याद करते हैं। कितना सुबह को उठ करके प्रेम से आंसू बहा करके याद करते हैं। बाबा आप इस जीव को दान देने वाले हो, क्योंकि ये जीव दुखी है ना, दुखी था ना, इसको कहा जाता है दिए दान। और ये गाया हुआ भी है कि शरण पड़ी मैं तेरे। देखो कितना गीत गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे। और वो शरण भी कब पड़ेंगे? कब शरण में आते हैं? वो तो भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं शरणागति शरणागति शरण पड़ी मैं तेरे। गाते हैं, क्या गाते हैं? संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। तो जब बाबा आएंगे सभी तो आएंगे ना। तो देखो तुम अभी बाप के बने हो। बाप के किस लिए बने हो? सदगति के लिए। वो सदगति तो अभी नहीं है। शहर में देखो विलायत वाले एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, शरणागत लेने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं ना। तुम बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं हो। ये लोग जानते हैं कि रशिया से अमेरिका भाग जाएंगे, कोई फलानी जगह से फलानी जगह में भाग जाएंगे। तो जहां वो बहुत मजबूती और धन और सुख देखेंगे वो वहां चले जाते हैं। उसको भी ऐसे कहते हैं कि हम यहाँ एसलम लेंगे, इस देश में एसलम लेंगे।
ऐसे है ना, जाते हैं दूसरे गांव में एसलम लेने के लिए, उनको कहा जाता है शरण। तीन 6/1966 की वाणी का रात्रि क्लास। जैसे पाकिस्तान के यहाँ आए, यहाँ के वहां गए, तो देखो उनको कहा जाएगा शरणागति। वो तो है एक जन्म की शरणागति, और देहधारियों की शरणागति, और अभी तो है ईश्वर की शरणागति। सो ईश्वर की शरण, ईश्वर के बने हो। वो तो आते ही हैं बच्चों को सुखधाम ले जाने के लिए और विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को तो कितना नशा होना चाहिए। अभी बाकी थोड़ा रोज है, हम अभी विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ने समझाया ना कि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। नहीं तो बाहुबल से। इन बॉम्ब्स बनाने वालों की इतनी ताकत है, जो अभी सबको दोनों मिलकर के बम से दिखलाएं आपस में, ये क्रिश्चियन लोग तो सब ठंडे हो जावे। एकदम ठंडे हो जावे। बोलो नहीं, हम तो बाबा आपके शरण में पड़े, सारे विश्व का मालिक बन सकते हैं, परंतु बाप बैठ करके समझाते हैं। वो बाहुबल वाले तो नहीं बन सकते हैं। ला नहीं है कि कोई बाहुबल से विश्व का मालिक बने, ये कायदा ही नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लो, हिटलर है, नेपोलियन, कोई भी हो, कितनी कोशिश की, कोई भी विश्व के मालिक नहीं बने, बाहुबल से नहीं बने। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। तो ये बल मिलता है बाप से। अच्छा, कल कौन कौन वापस जाते हैं? मैंने इन बच्चों को बहुत समझाया है, परंतु इतनी अकल बुद्धि में बैठती नहीं है। दाम लगा देते हैं। कभी भी दाम नहीं लगाना चाहिए एग्जीबिशन में। उन दाम लगाने वालों को बोलना चाहिए ये गरीबों के लिए है, फ्री, क्योंकि बाप आया हुआ है, वो बाप गरीब निवाज है। गरीबों के लिए तो फ्री है, कोई पैसा नहीं है। हाँ, बाकी जिनके पास पैसे बहुत हैं, क्योंकि वो पैसा देंगे तो हम और बना करके फिर गरीबों को मुफ्त में बांट देंगे और देते रहेंगे। अभी इसलिए चाहे 5 रुपया दो, क्योंकि कम से कम है इनकी 5 रुपया कीमत। अभी पता नहीं एग्जीबिशन में कितने का देते हैं।
ये मालूम नहीं है, परंतु क्या कहना चाहिए कि गरीबों के लिए है मुफ्त। देखो ये इतने लोग सब मुफ्त में देखने आते हैं, और साहूकार पीछे जैसा साहूकार चाहे 5 देवे, चाहे 10 देवे, 100 देवे, भले 1000 देवे, क्योंकि वो 1000 देंगे तो हम और 10,000 छपावेंगे और छपा करके गरीबों को देंगे। तो कोई अगर अच्छा सेंसिबल होगा तो झट 100 रुपए का नोट भी निकाल के फेंक देगा, 50 भी फेंक देगा, 10 भी फेंकेगा। बाकी कोई मनहूस होगा तो मुट्ठा ऐसे भी ले जाएगा। ऐसे भी मनहूस होते हैं, ऐसे होते हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, यानी इसको समझने से बच्चे विश्व के मालिक बन सकते हैं। इनका दाम, इनका मूल्य कोई दे थोड़ा ही सकता है जब तक इनके ऊपर बैठ करके समझे नहीं। विश्व का मालिक तो कोई बन ही नहीं सकता। ये ऐसी चीज है। एक ये लॉकेट बाबा देते हैं, समझाओ। ये बाबा है, ये ब्रह्मा है। दादा है, ये बाबा दादा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। लॉकेट में त्रिमूर्ति का चित्र है, जिसमें बताया कि ये बाबा है, ये ब्रह्मा है। ये बाबा इन ब्रह्मा दादा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब त्रिमूर्ति में कौन बाबा है, कौन दादा है? यह झूठी बात बोल दी। जो लॉकेट होती थी, अभी भी लटकाते हैं लॉकेट जेब के ऊपर, उसमें त्रिमूर्ति का चित्र होता है। तो बाबा ने बोला बैठ कर समझाओ, ये बाबा है, ये ब्रह्मा दादा है। ये बाबा दादा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। तो प्रश्न है, बाबा कौन त्रिमूर्ति में? और दादा तो बाबा ने ही बता दिया, ब्रह्मा दादा। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, द्वारा तो चला गया। ब्रह्मा जिसे द्वारा बताया वो मीडिया तो चला गया। अब विष्णुपुरी का मालिक कौन बनाएगा? है? कैसे बनाएगा? या बाबा ने झूठ बोला है? झूठ बोला है या सच्चा बोला? तो बताओ फिर, सच्चा बोला तो बाबा कौन त्रिमूर्ति में है? त्रिमूर्ति में प्रजापिता कहाँ बैठा है? त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं। हाँ, शंकर की ओर बाबा का इशारा है। ये तीसरी मूर्ति है, उसकी तरफ इशारा है। ये बाबा है, ये ब्रह्मा है दादा। ये बाबा
दादा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। तो विष्णुपुरी का मालिक बनाने के लिए मीडिया कौन रखा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो क्या आत्मा परमधाम चली गई? नहीं, ब्रह्मा की आत्मा तो इसी सृष्टि में है ना। सेवा कर रही है या नहीं कर रही है? सूक्ष्म शरीर से सेवा कर रही है। तो सूक्ष्म शरीर से भी कोई बच्चों में प्रवेश करती है। शिव बाप तो मुकर्रर रथ में आता है, लेकिन बाप दादा की सोल जो है वो बच्चों में प्रवेश करती है। बाप अभी कहेंगे शिव बाप को, जो मुकर्रर रथ के द्वारा कार्य करता है, और दादा कहेंगे ब्रह्मा की सोल को, जो सूक्ष्म शरीर से है। वो सूक्ष्म शरीरधारी शिव का जो तीसरा बच्चा है शंकर, उसके मस्तक पर भक्ति मार्ग में भी चंद्रमा दिखाते हैं। वो चंद्रमा किसकी यादगार? ब्रह्मा की यादगार। और अकेले शंकर के मस्तक पर चंद्रमा नहीं दिखाया जाता कि जगत पिता के मस्तक पर ही चंद्रमा बैठा है। नहीं, जगत पिता के साथ साथ जगदम्बा के मस्तक में भी चंद्रमा दिखाते हैं, तब जब जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तामसी बनती है। तो तामसी बनने के बाद वो रूप दिखाया है जो बताता है, मुरली में भी बाबा ने बोला है, शिव बाबा वर्षा देते हैं प्रजापिता को, और प्रजापिता वर्षा देता है जगदम्बा को, और जगदम्बा के द्वारा तुम बच्चों को वर्षा मिलता है नंबर बार। तो जगदम्बा में कौन बैठ करके वर्षा देता है? मीडिया कौन? ब्रह्मा बाबा। तो देखो कितनी सहज बात है समझने की। और ऐसे भी नहीं कि नहीं बनाया था ये चित्र। भारत को विश्व का मालिक बनाया था। इनका राज्य था, अभी नहीं है। किनका राज्य था? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, माना नारायण का राज्य था। वो नारायण विश्व के मालिक थे जो नर से नारायण बनते हैं। अभी इनका राज्य नहीं है, अभी फिर से राज्य स्थापन हो रहा है। अच्छा बच्ची, कोई को साड़ी देगा, कोई को ब्लाउज देगा, इसको बूट देगा। बूट भी रखे हुए हैं ना, चप्पलें भी रखी हुई हैं। कभी भी देखो, टूथपेस्ट है, तुम लोग को थोड़े ही जाकर के बाजार से लेना है, नहीं। ये बाबा तो होलसेल में खरीदते हैं, सस्ता पड़ जाता है बहुत। तो कोई भी चीज, दाढ़ी का सामान हो, किसका भी सामान हो, मम्माओं के लिए जो भी सामान चाहिए, सब कुछ छोटा बाबा, बच्चे और बच्चियां एक ही बार कल्प के संगम पर ये होते हैं। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए
हमको बाबा के घर से मिलता है। मीठे मीठे बिस्किल ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी सब से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ऐसे कोई और गुड नाइट करने वाला होगा दुनिया में? कोई को पता भी नहीं है, अकल भी नहीं है। इसका तो देखो कितना अर्थ है। कोई नया बैठा हो तो ये समझेगा कुछ, ये क्या सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्रधारी तो कृष्ण है। ये सुदर्शन चक्र विष्णु के हाथ में होता है। कैसे? विष्णु के हाथ में कैसे होता है? कृष्ण के हाथ में कैसे होता है? कब होता है? कौन से युग में होता है? संगम युग में होता है। विष्णु तो संपन्न है, संपूर्ण है। संपूर्ण आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान होता है, तो उनके बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों का चक्र बैठा हुआ है। यही विष्णु के हाथ में चक्र है। कृष्ण के हाथ में भी चक्र दिखाते हैं। मना संगम युग में नारायण जब संपन्न होता है और लक्ष्मी जब संपन्न होती है, तो महानारायण और महानारायणी की पदवी मिलती है, महालक्ष्मी की पदवी मिलती है। महानारायण कब कहा जाता है? महालक्ष्मी कब कहा जाता है? तब कहते हैं जब जगदम्बा वाली सोल जो महाकाली का पार्ट बजाती है और लक्ष्मी वाली सोल जो महागौरी का पार्ट बजाती है, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। एक ही शरीर में दोनों पार्ट बजाने वाली बन जाती। ऐसे ही नारायण मम्मा है, बल मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, उनको छोटी मम्मी कहते हैं। एडवांस में भी छोटी मम्मी किसको कहते हैं? बड़ी मम्मी किसको कहते हैं? जगदम्बा को। और छोटी मम्मी है लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी में जगदम्बा, सरस्वती, ओमरादे प्रवेश करती है। और बड़ी मम्मा कौन प्रवेश करता है? ब्रह्मा प्रवेश करता है। तो इनके हाथों में चक्र देते हैं क्योंकि उनको ये 84 के चक्र का ज्ञान है। तो देखो ये सभी सुदर्शन चक्रधारी, हाँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को, बाप को और ये रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। ऐसे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। बीस 3/66 की रात्रि क्लास का चौथा पेज रह गया था।
बोला है तुम बच्चे स्वर्गवासी थे, फिर रावण ने नरकवासी बनाया है, फिर हम भारतवासियों को बाबा स्वर्गवासी बनाते हैं। अभी स्वर्गवासी बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं, तो जरूर दैवी गुण धारण करना है तो पवित्र भी तो जरूर बनना है। दैवी गुण कब धारण होंगे, दिव्यता कब आएगी, जब मनसा वाचा कर्मेंद्रियों से पवित्र बनेंगे। तो दैवी गुण धारण करना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े। झगड़े सभी होते हैं पवित्रता के ऊपर। कहाँ है? दुनिया की बात बताई या ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई? गायन भी है, द्रौपदी ने पुकारा मेरी लाज रखो, मुझे नग्न करते हैं। भगवान को पुकारा ना। तो अब वो ही समय है कि बांधेलियां ये पुकार रही हैं बाबा हमारी लाज रखो। अब हम पवित्र रहना चाहती हैं। ये दुशासन हमारा चीर उतारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। देखो ये वो ही समय तो है ना। एक द्रौपदी की बात तो नहीं है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। वो तो भक्ति मार्ग में नाटक दिखाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, इस समय की बातें हैं। आगे भी हुआ था, अब भी हुआ है। जो अबलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और पुकारती रहती है बाबा हमारी लाज रखो। इनकी बुद्धि का ताला खोलो। मुआ मुझे नग्न करते हैं। तो बाबा ऐसी कोई युक्ति रचो ये मुआ मर जाए तो हम छूट जावे। बाबा बोलता है मैं आऊं पतित को पावन बनाने के लिए। बाकी ऐसी बात नहीं है। ये माया की लड़ाई है। ये कोई हिंसक युद्ध नहीं है। और हम हराते कैसे हैं? ये चक्कर सारा बुद्धि में रहता है। बाबा कैसे बादशाही दे रहे हैं? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? माया जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो देखो मालिक कैसे बनाए रहे हैं, कैसे लायक बनाए रहे हैं।
फिर माया आकर के ये रावण रूपी 5 विकार ये हमको कैसे नालायक बनाए देते हैं। तो बाबा लायक कैसे बनाते हैं और नालायक कैसे बन जाते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करते बाबा की याद में रहते हैं तो हम लायक बन जाते हैं। ये याद करना किसने सिखाया? आत्मा परमात्मा की पहचान किसने दी? पहचान के बगैर तो याद होती नहीं। तो बाबा लायक बनाए रहे हैं। माया आकर के 5 विकारों में फंसाए देती। कैसे फंसाए देती? बुद्धि में बाबा की याद भुलाए देती है तो हम कर्मेंद्रियों से हार जाते हैं। कर्मेंद्रियां हमको धोखा दे देती, पतित बनाई देती है। तो देखो, हम सो लायक और हम सो नालायक कब की बात है? संगम युग की बात है। ऐसे नहीं कि सतयुग की ही बात है। सतयुग में तो सिर्फ लायक ही लायक होते हैं, वहां नालायक की बात ही नहीं। द्वापर कलयुग में नालायक ही नालायक होते हैं, वहां लायक पने की बात ही नहीं, सब विकारी। यहाँ संगम में लायक भी होते हैं और नालायक भी बनते हैं। हम सो लायक, हम सो नालायक। लायक कब? जब बाबा की याद में रहते हैं तो लायक, और याद भुलाए देती है माया तो नालायक। तो हम फिर सो लायक बनते हैं बादशाही के लिए। हम सो फिर नालायक, गदाई के लायक बन जाते हैं। तो देखो, बादशाही के पीछे फिर है गदाई। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया बाबा की याद में तो इंद्रिय जीते जगत जीत, और बाबा की याद भूल गए, माया के चंबे में आ गए तो इंद्रियों से हार हो जाती है। तो ये कायदा है, जो यहाँ बादशाह बनेगा वो राज्य करेगा। काहे का बादशाह? इंद्रियों का राजा। जो इंद्रियों पर राज्य करेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, बाबा की याद में रह करके वो राज्य करेगा। जितना इंद्रियों को कंट्रोल करेगा उतना बड़ा राजा बनेगा। जो हराएगा तो राज्य थोड़ा ही करेगा। माना यहाँ संगम में ऊपर कौन सी राजाई? हाँ, राजाई कौन सी? इंद्रियों के ऊपर राजाई। यहाँ जितना हम इंद्रियों को का राजाई प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उतना वहाँ बड़े राजा बनते हैं। यहाँ जितना हराते हैं उतना वहाँ हारते रहेंगे, गदाई मिलेगी। तो देखो, यहाँ सेकंड में नूद होती है। अभी अभी राजाई, अभी अभी गदाई।
अभी हम किसको कहें? जाओ, जा करके बाबा से ये बातें पूछ करके आओ। अरे ये तो है ही ड्रामा में, तभी तो हम कहते हैं ना। देखो ड्रामा हमको कैसा काम कराता है। कोई को समझाने में मजा क्यों नहीं आएगा? अरे भाई दान करने में मजा होता है ना। ये भी तो हम अविनाशी ज्ञान रतन दान करते हैं, करने वाले ठहरे ना। किसको दान करते हैं? अरे रास्ता नहीं बताते हैं तो हम तो अंधे के अंधे ही ठहरे बरोबर। हम क्या किसका कल्याण कर सकेंगे? इसकी बात बताई है। ये इंद्रियों पर जीत पाने का रास्ता कौन बताएगा? है? अरे जिसने जीत का अनुभव किया होगा तो दूसरों को बताएगा। जीत का अनुभव ही नहीं किया होगा तो दूसरों को कैसे बताएगा? अंधे के अंधे, अंधे की औलाद अंधे। कौन था अंधा? महाभारत में अंधा किसको दिखाया है? धृतराष्ट्र को। तो महाभारत में पार्ट किसका है अंधा? है? अंधा माने अज्ञान का अंधा। सोजरा माने ज्ञान का सोजरा। तो कौन है अंधा? है? ये पार्ट किसका है? कैसे? अच्छा बाहर की दुनिया में अंधा कौन है? है? बाहर की दुनिया में कौरव पांडव हैं या नहीं है? हैं? बाहर की दुनिया में भी तो कौरव हैं। जो कौ माने कौआ, रब माने शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। क्या शोरगुल करते हैं? हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, हम दिल्ली में राम राज्य लाएंगे, भारत में राम राज्य लाएंगे। तो लाएंगे? है? नहीं। उनका हेड कौन था? है? गांधी जी। वो दुनिया वालों का गांधी जी, भारत का बापू। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी जी कौन है? जिसके लिए मुरली में बोला है गांधी मरा। जाकर के राजकोट में कोई बड़े कांग्रेसी के यहाँ, साहूकार के यहाँ जन्म लिया। तो वेद का गांधी मरा ना। तो राजकोट में गया वो आत्मा। राजकोट माने राजाओं का किला। वो राजाओं का किला बेसिक में है या एडवांस में? कहाँ तैयार हो रहा है? एडवांस में राजाओं का किला तैयार हो रहा है। उस राजाओं के किले में, संगठन में कोई बड़ा साहूकार होगा कि नहीं ज्ञान रत्नों का? है? तो जो बड़ा साहूकार है ज्ञान रत्नों का, राजाओं के किले में वहां जाकर के जन्म लिया। कैसे जन्म लिया? है? वो आत्मा शरीर छोड़ करके उसमें प्रवेश कर गई।
तो शिव बाबा का मतलब क्या है? त्रिमूर्ति में अंधा कौन है और त्रिनेत्री कौन है? हैं? ब्रह्मा को अंधा बताई दिया और शंकर को त्रिनेत्री सोजरा बताई दिया। तो बोला नहीं बता सकते हैं पवित्र रहने का रास्ता, तो बरोबर अंधे की औलाद अंधे ही ठहरे। फिर हम क्या किसका कल्याण कर सकेंगे? माना क्या कहें? क्या ब्रह्मा बाबा ने 33 साल के पुरुषार्थ में सन 36 से 69 तक 18 जनवरी तक इंद्रियों पर जीत नहीं पाई? इंद्रियों पर जीत नहीं पाई, क्योंकि मुरली में बोला है योगी का कभी हार्ट फेल नहीं होता है। तो दिल में आना चाहिए, दिल में ये बात खाना चाहिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। एक्सपेंसिव चीजें खरीद करते हैं सुख पाने के लिए, तो बाबा इनको युक्ति से डायरेक्शन भी देते रहते हैं। इनको तो जरूर भेजो, इनको जरूर भेजो। शायद ये एक्सपेंसिव चीज यहां से ले भी गया होगा। सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्राह्मण कुलभूषण सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आज गुरुवार के दिन याद प्यार। गुड नाइट।